और मैं तो एक बात जानता हूं परीक्षित, प्राणी से बड़ा पाप कर्म क्यों न हो जाए। भगवान का नाम जो है करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत पाप राशि को जला करके भस्म करने की सामर्थ्य है भगवान के नाम में। आदमी जी भर करके जितने पाप करना चाहे, जिंदगी भर पाप के अलावा कुछ ना करे, आदमी केवल पाप ही पाप करे, जम करके पाप करे, इतने सारे पापों को भी भगवान का एक नाम जलाकर भस्म कर देता है। हमारे ऋषियों ने, संतों ने कलयुग में उद्धार का एक ही उपाय बताया है, कलयुग केवल नाम आधार। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है बंधु। कहने वालों ने भले ही कहा होगा कि नाम में क्या रखा है, जिसने भी ये बात कही उसने भी नीचे अपना नाम लिखा। नाम में बड़ी शक्ति है। रूप नाम के अधीन होता है बंधुओं। किसी का नाम राम नारायण है, कोई व्यक्ति जा रहा है, किसी ने पुकारा, अरे राम नारायण जी जरा इधर आना। जैसे ही उसने अपने कान में उस नाम को सुना, किसने मुझे पुकारा, वो तुरंत घूम करके दृष्टि डालता है, खोजता है किसने मुझे पुकारा। इसी प्रकार जब इस पृथ्वी पर हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं तो ये नाम कीर्तन की, संकीर्तन की आवाज भगवान तक पहुंचती है। भगवान भी देखते हैं कौन है ऐसा भक्त जो मुझे पुकार रहा है। तो रूप नाम के अधीन होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पापी से पापी व्यक्ति को भी भगवान का नाम तार देता है। एक बहुत बड़े पंडित जी थे, कान्य कुब्जे विजय कश्चित दासी पति अजामिला। कान्य कुब्जे विजय कश्चित दासी पति अजामिला। नामना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषिता। बड़े विद्वान थे, बड़े सदाचारी थे प्रारंभ में, पर एक वेश्या से संग हो गया अजामिल का। उस वेश्या को ये घर में लाकर रखने लगे। उस वेश्या से संग करने से इतने बिगड़ गए, त्रिकाल संध्या करते थे किसी समय, खूब जप करते थे भगवान के नाम का, लेकिन उस वेश्या के कुसंग से जप करना, भजन करना बंद कर दिया। शराब पीने लगे, मांस मदिरा का सेवन करने लगे, अजामिल चोरी करने लगे, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगे। अब तो पूरे के पूरे गांव में डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक बार की बात है, संतों की मंडली कीर्तन करते करते गांव में से निकल करके अयोध्या धाम की ओर जा रही थी। संध्या हो गई, उसी गांव में संत जन ठहरे। अजामिल के घर का पता किसी ने बतला दिया। अजामिल के घर के द्वार पर पहुंचे संत। अजामिल तो था नहीं, भीतर उसकी पत्नी थी। संतों की भीड़ को देखकर निवेदन किया, किसी ने आपको गलत मार्ग बतला दिया, मेरा पति कोई भक्त नहीं है, बहुत बड़ा चोर है, डाकू है। हमारे घर में तो इतनी पवित्रता भी नहीं है कि हम आपको पानी पीने का भी आग्रह करें, जल पीने के लिए भी हम आपसे नहीं कह सकते। साधु संत वापस जाने लगे तो उस वेश्या ने, उस गणिका ने चरण पकड़ लिए। कोई मेरा पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य था, बिना बुलाए संत मेरे द्वार पर आए। निवेदन किया, महाराज यदि मैं आपको सूखी सामग्री प्रदान कर दूं तो इस पीपल के पेड़ के नीचे इस कुएं से आप जल लेकर के आप भगवान को भोग लगाकर प्रेम से प्रसाद पारी। और इस विनती को संतों ने स्वीकार किया। भोजन प्रसादी का निर्माण किया, भोग बनाया भगवान के लिए। भोग बनाकर पाने लगे, विचार कर ही रहे थे अजामिल का उद्धार किस प्रकार हो। इतने में अजामिल आ गया, संतों को देखकर डांटने लगा, फटकार लगाने लगा। संतों ने कहा, अजामिल हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है बेटा। संतों को डांट डपट कर रहे थे, इतने में पत्नी ने सुन लिया। उस वेश्या ने बाहर आकर अजामिल को फटकार लगाई, अरे पतिदेव आपको जरा भी शर्म नहीं है, संतों से कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या भला? मैंने निमंत्रण देकर के बुलाया,
हमारे गांव में से साधु संत जा रहे हैं, तो मैंने सोचा इनको भोग के लिए, प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया जाए। मैंने बुलाया है। मौन हो गए अजामिल। एक संत ने कहा, हमने तुम्हारे घर में भोजन किया है बेटा, भोजन के बाद में संतों को दक्षिणा दी जाती है। अजामिल हंसकर मन में विचार करने लगा, बाबा आज तो तुम बच गए क्योंकि मेरी पत्नी बीच में आ गई, और फिर हमसे दक्षिणा मांगते हो क्या? ये तुम्हारा लोटा सोटा लंगोटा मैंने छुड़ाया नहीं ना, यही मेरी सबसे बड़ी कृपा से। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लई न बासन बसन चुराई। अभी हम अपने पे आ गए ना तो सब, अरे बेटा हमें धन संपत्ति की इच्छा नहीं है, हम तो तुमसे यही पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में कितने बेटे बेटे हैं। अजामिल ने कहा, 10वीं संतान जन्म लेने वाली है मेरे यहाँ पर। ऐसे भी जपे, मंत्र के नियम होते हैं, लेकिन भगवान के नाम का कोई नियम नहीं है। अपवित्र पवित्र हुआ, कैसी भी स्थिति में आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, ऐसी भगवान के नाम की महिमा है। कान्हा रे क्या जादू है तेरे नाम में, कान्हा रे क्या जादू है तेरे नाम में, कान्हा रे क्या जादू है